हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। और देखिए, आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो उसी में से एक टॉपिक है आज का जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बाँटें। तो देखिए, आप लोगों की जो सीडीपी की है और सीडीपी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ हिंदी, और अब आप लोगों की पेडागोजी ऑफ मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट हो रही है जिसमें आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो ये जो है आप लोगों के लाइव सेशन होता है 10 PM से 10:05 तक स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस करवाती हूँ। और वो इम्पॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए जो टीचर बनने वाले हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और या फिर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीटेट है, एसटेट, यूपी टेट, जेटेट, किसी भी स्टेट से आप लोग क्यों ना तैयारी कर रहे हो, तो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसी से रिलेटेड ही जो टॉपिक्स अगर कोई ऐसा होता है कि जो मुझे लगता है कि आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करती हूँ पीवाईक्यूज़ के साथ में ही। तो ये जो आज हम उच्चारण का समझने वाले हैं कि क्या दोष होते हैं, ये भी आप लोगों का पेडागोजी ऑफ हिंदी के अंदर आता है। हिंदी में वैसे भी नॉर्मल जब हम ग्रामर भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी आप लोगों के ये उच्चारण संबंधी दोष जो हैं वो पूछे जाते हैं कि क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, शब्द क्या होते हैं, अंतःस्थ क्या होता है। तो ये आप लोगों का ग्रामर में भी आता है, ठीक है ना। ये नहीं कि सिर्फ पेडागोजी के अंदर है, नॉर्मल जो हम हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी आता है। क्योंकि आप लोगों का जो टेट एग्जाम होता है उसमें 30 मार्क्स के होता है आप लोगों का। तो 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होती है, 15 मार्क्स का आप लोगों का जो बेसिक ग्रामर होता है वो होता है। तो इसमें जो ग्रामर और आप लोगों का पेडागोजी दोनों कवर होते हैं, ठीक है ना। तो इनको आप ध्यान से समझिए। और जो प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, चाहे वो इंग्लिश है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है, पेडागोजी ऑफ हिंदी है, या फिर आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर में भी मैंने डिस्कस किए हैं टॉपिक, सीडीपी के हैं आप लोगों के। सीडीपी के तो ऑलमोस्ट मैं सभी कर चुकी हूँ टॉपिक, और थ्योरीज आप लोगों के साथ में एनसीएफ कर चुकी हूँ। तो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई हैं अलग अलग। तो उन प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी ज़रूर करें। और जो बीएड एमएड के बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो लोग भी उस पर प्लेलिस्ट पर जाकर अपने एग्जाम की तैयारी ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ, तो उच्चारण के दोष क्या क्या रहते हैं, तो ये आप लोगों का जितने भी बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और स्पेसिफिकली जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे KVS, NVS, SSB है, सीटेट है, यूपी टेट, एसटेट, जेटेट है, इसी तरीके से जितने भी आप लोगों के टीचिंग एग्जाम है कोई से भी। और टॉपिक है हमारा उच्चारण दोष के विभिन्न प्रकार, कि किस किस तरीके से उच्चारण यानी जब हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो बोलते समय जो जो त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, तो वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन इनको देख लेते हैं हम लोग। उच्चारण दोष के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो आता है आप लोगों का वो आता है स्वर लोप। स्वर लोप का मतलब होता है जिसमें शब्द को गायब कर दिया आपने, लोप हो गया है, वो छुप गया है। तो इसमें जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिए गए स्वर लोप के कैसे होते हैं। जैसे क्षत्रिय है, इसको हम क्षत्रिय भी बोलते हैं, क्षत्रिय बोलते हैं। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन किया जाता है वो क्या किया जाता है, छतरी करते हैं कुछ लोग। यानी कि क्षत्रिय, जो क्षत्रिय हम बोल रहे हैं वर्ड, उसको छतरी बोला जा रहा है। तो यानी कि क्या हो गया, स्वर लोप हो गया। जो हमारे को ये बोलना था ये हमने नहीं बोला। इसी तरीके से परमात्मा, तो परमात्मा एक सही वर्ड है। इसको जब हम बोलते हैं तो कैसे प्रमात्मा बोलते हैं कुछ लोग ना। तो इसको इस तरीके से त्रुटि इसके अंदर हो जाती है। इसी तरीके से ईश्वर है, ईश्वर को भी क्या है, ईश्वर इस तरीके से बोल देते हैं, ईश्वर बोल देते हैं लोग। तो ये भी क्या है, स्वर लोप के अंदर आप लोगों का आता है। नेक्स्ट है इसमें सेकंड स्वर भक्ति। अब देखिए, भक्ति में क्या होता है, भक्ति में हम लीन हो जाते हैं, है ना। तो टाइम का पता नहीं चलता ना कि क्या होता है। इसी तरीके से सेम चीज़ इसमें कि स्वर भक्ति कैसे हो रही है। जैसे कि इसमें ब्रजेंद्र मुझे बोलना है, तो ब्रजेंद्र को मैं बढ़ाकर बोल रही हूँ, बरजेंद्र, इस तरीके से मैं बोल रही हूँ। इसी तरीके से श्री मुझे बोलना है, श्री, जिसमें कोई गैप नहीं आ रहा, मैं कितनी जल्दी से श्री बोल रही हूँ ना। पर इसको क्या है, भक्ति, स्वर भक्ति, यानी जिसमें आपने बढ़ा दिया इसको। और कैसे बोल रहे हो आप इसको, सिरी 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 करके कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसी तरीके से शक्ति है, शक्ति को क्या बोलते हैं, शक्ति करते हैं। और ये उच्चारण दोष ऐसा नहीं कि सभी लोग करते हैं, कुछ लोग सही भी बोलते हैं और कुछ लोग गलत भी बोलते हैं। तो जो दोष आते हैं, जो लोग गलत बोलते हैं, वही यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें है स्वर आगम। स्वर आगम क्या होता है, देखिए, अब आगम का मतलब होता है आना, तो यानी कि एक एक्स्ट्रा स्वर आ रहा है इसमें स्वर आगम में। जैसे कि स्नान हम बोल रहे हैं, स्नान,
तो ये आधा सा है, पर इसमें क्या है, अ का क्या है, अ जुड़ जाता है या ई जुड़ जाता है, तो स्नान बोला जाता है या स्नान बोला जाता है। इस तरीके से एक शब्द, एक स्वर इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया। इसी तरीके से स्कूल में होता है, स्कूल में भी क्या है, जो स है उसके साथ में ई जोड़ दी जाती है, स्कूल जोड़ दिया जाता है, तो इसको हम ई स्कूल बना देते हैं। तो ये क्या है, स्वर आगम है जिसमें कि एक स्वर एक्स्ट्रा आ गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें फोर्थ, री का अशुद्ध उच्चारण। तो री का अशुद्ध उच्चारण हो जाता है जब हम शब्द बोलते हैं, तो जैसे कि अमृत, अमृत है, म के नीचे र है, अमृत होता है ये, और पर इसको कुछ लोग सामान्यतः कैसे बोलते हैं, अमृत बोलते हैं, या फिर पंजाबी और मराठी में अमृत इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे री के उच्चारण में गलती हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है ई ऊ का ई या ऊ के साथ भ्रम, यानी कि बेसिकली क्या है, जैसे कि छोटी ई की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा, उसकी जगह आप बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा लगा रहे हो, तो ये गलती हो जाती है। जैसे कि कवि, कवि में छोटी की मात्रा आती है, पर इसको जब बोलते हैं तो कवि करके बोलते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन में गलती इसमें हो जाती है, उच्चारण करते में हो जाती है। हिंदू, तो इसको हिंदू बोल देते हैं कुछ लोग लिख भी ऐसे ही देते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से ईश्वर का ईश्वर हो जाता है। और किंतु, ये ईश्वर का ईश्वर तो खैर इसके अंदर इतना सटीक नहीं बैठता है, पर ये किंतु का जो किंतु कर दिया गया है ये इसके अंदर सटीक बैठता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ऊ की मात्रा की जगह, छोटे ऊ की मात्रा की जगह बड़े ऊ की मात्रा लगाई जा रही है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आप लोगों का न और ण का भ्रम। जैसे कि रणभूमि है शब्द आप लोगों का, इसको क्या लिख देते हैं लोग, रणभूमि, बोलते भी रणभूमि है बहुत लोग। इसी तरीके से प्रणय शब्द बोलो सही होता है, यहाँ पे प्रणय लिख दिया जाता है। इसी तरीके से कर्ण होता है, कर्ण का करण कर दिया। हिरण होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें न की जो हमारा न यूज़ होना होता है ये वाला, उसकी जगह न यूज़ कर लेते हैं लोग, तो ये भ्रम हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें अक्ष को छ संबंधी गलती जो हो जाती है, अक्ष की जगह हम छ का यूज़ कर लेते हैं। जैसे लक्ष्मण होता है, लक्ष्मण को लक्ष्मण, बहुत लोग बोलते हैं लक्ष्मण, है ना। मैं तो बल्कि मुझे तो लगता है लक्ष्मण ही बहुत कम लोग बोलते होंगे, लक्ष्मण ज़्यादा बोलते हैं कि लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, इस तरीके से। अक्षर का अक्षर कर देते हैं, क्षत्रिय का छतरी कर दिया, ये हमने ऊपर भी देखा था। तो ये क्या है, अक्ष और छ की गलती कर देना। इसी तरीके से होती है श और श में गलती। तो देखिए जो श से शलगम होता है और श से षटकोण आप लोगों का आता है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन कुछ सेम ही है। तो यहाँ पे प्रकाश होता है, प्रकाश को इस तरीके से प्रकाश लिख दिया जाता है जिसमें श का यूज़ हो रहा है। इसी तरीके निष्काम को इस तरीके से निष्काम लिख दिया जाता है। तो ये उच्चारण संबंधी गलतियां हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके अंदर व और ब का भ्रम। तो इसमें भ्रम में क्या है कि व की जगह ब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वन को बन बोल देते हैं, बन में जा रहा है, तो या बन में गया, इस तरीके से बोल देते हैं। इसी तरीके से वचन को बचन बोल देते हैं, वसंत को बसंत बोल देते हैं। तो ये क्या है, गलतियां हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर ड और ड़ का भ्रम। जैसे गुड़ को गुड बोल दिया। अब इसमें क्या है, बच्चे लिखते हुए भी ये गलतियां करते हैं कि वो बिंदु लगाना भूल जाते हैं और ये गलती बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि ये आप लोगों का शब्द ही गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो इस गलती को भी ध्यान में रखना है, ड और ढ का भ्रम। नेक्स्ट इसके अंदर देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें ढ और ढ का भ्रम। जैसे पढ़ाई, अड़ा का यूज़ हो रहा है ना, पढ़ाई, और इसी को क्या लिख दिया आपने, बिंदु हटा के पढ़ाई कर दिया। इसी तरीके से कढ़ाई होता है, ढ यूज़ हो रहा है और इसको कढ़ाई कर दिया, ढा कर दिया आपने, इसमें आपने बिंदु नहीं लगाया, ये गलती हो जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है 12th चंद्र बिंदु और अनुस्वार का भ्रम। यानी कि अब इसमें चंद्र बिंदु की जगह आप क्या लगा रहे हो, अनुस्वार लगा रहे हो, अनुस्वार की जगह आप चंद्र बिंदु लगा रहे हो। जैसे कि गंगा शब्द में चांद बिंदु नहीं होती है, पर कुछ लोग इस तरीके से चांद बिंदु लगा के गंगा बना देते हैं। इसी तरीके से चांद है, चांद के अंदर चांद बिंदी होती है, जबकि कुछ लोग इसको हटा देते हैं, चांद कर देते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है य और ज का भ्रम। यानी कि य की जगह किसका यूज़ हो रहा है, ज का यूज़ हो रहा है। जैसे यमराज को कैसे बोल दिया जाता है, जमराज। इसी तरीके से यज्ञ को क्या बोलते हैं, कुछ लोग यज्ञ कर रहे हैं, हम यज्ञ के करवा रहे हैं, जमराज आ जाएंगे, इस तरीके से ऐसा करो। तो इस तरीके से य की जगह ज का यूज़ किया जाता है उच्चारण करते समय।
नेक्स्ट इसके अंदर आता है 14th अनुनासिकता का भ्रम। अनुनासिकता में क्या होती है, बिंदु होती है कि बिंदु आप किस तरीके से लगाने हैं। जैसे कि सोचना, सोचने या सोचना में आप स पे इस तरीके से अंक बिंदु यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो अंक बिंदु यहाँ पे नहीं आती है। इसी तरीके से बच्चा है, बच्चे में आपको यहाँ पे अंक बिंदु नहीं आनी थी पर कुछ लोग लगा देते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा गलती, जैसे कि मैं लिख रहे हो आप, एक में होता है ये और एक होता है मैं, जहाँ पे बच्चों को बिंदु लगानी चाहिए वो बिंदु नहीं लगाते, जहाँ पे लगानी नहीं चाहिए वहाँ ज़रूर लगा देते हैं, ये गलती कर देते हैं। इसी तरीके से है में कर देते हैं बच्चे गलती, कि है में जब हम बहुत ज़्यादा लोगों की बात कर रहे होते हैं, किसी प्लूरल फॉर्म में बात कर रहे होते हैं तो बिंदु लगती है, पर कुछ बच्चे उसको नहीं लगाते, कुछ लोग उसको नहीं लगाते हैं, तो ये गलती है अनुनासिकता के भ्रम की। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर अल्प प्राण और महाप्राण संबंधी भ्रम। अल्प प्राण क्या होता है, जिनको बोलते में हमारी जो वायु है, हम अक्षर बोल रहे कम वायु निकल रही है, और महाप्राण में कि उसमें ज़्यादा वायु निकल रही है। जैसे अल्प प्राण है, अल्प प्राण क्या होते हैं, जैसे क है, क अल्प प्राण में आता है, ग अल्प प्राण में आता है ना। तो इसी तरीके से च है जो ये अल्प प्राण में आता है, यानी कि जिनमें बोलते में ज़्यादा वायु नहीं लगती। जबकि ख जो है आप लोगों का महाप्राण के अंदर आता है, घ महाप्राण के अंदर आता है, और इसी तरीके से छ जो है आपका महाप्राण के अंदर आता है। तो इस तरीके की जो इनको क्या है इंटरचेंज लोग कर देते हैं अल्प प्राण और महाप्राण में। किस तरीके से कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे बुढ़ापा, बुढ़ापा अढ़ा की बात हो रही है, यहाँ पे बुढ़ापा कर देते हैं लोग, इस ढ की जगह इस डा का यूज़ यहाँ पे कर दिया जाता है। इसी तरीके से घूमना बोला जा रहा है पर इसकी जगह क्या बोलते हैं, घूमना, कि हम घूमने जा रहे हैं, तो घूमने नहीं घूमना वो होता है। यानी कि यहाँ पे अल्प प्राण था, अल्प प्राण की जगह आप जो महाप्राण था, महाप्राण की जगह आप अल्प प्राण का इस्तेमाल कर रहे हो। इसी तरीके से घर, घर को गर बोल देते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ, है ना। इस तरीके से गलती लोग कर देते हैं। तो ये जो गलती होती है ये भी उच्चारण गलती है, इसको हम बोलते हैं अल्प प्राण और महाप्राण संबंधी भ्रम। नेक्स्ट इसके अंदर है शब्द विपर्य। शब्द विपर्य का मतलब है कि शब्द का उल्टा मीनिंग हो गया, मतलब कि शब्द का कुछ और आपको बोलना कुछ था, मीनिंग ही कुछ अलग ही हो गया है, मतलब या फिर मीनिंग नहीं भी निकल रहा होता कई बार। जैसे कि यहाँ पे लिफाफा वर्ड आपको बोल दिया गया है, लिफाफा के अंदर क्या है, देखिए यहाँ पे फ का यूज़ हो रहा है, यहाँ पर इसको क्या है गलती कर देते हैं लोग, लिलाफा इस तरीके से बोल दिया, पर उस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं निकला, तो इसको शब्द विपर्य बोला जाता है, कि किसी शब्द का उल्टा कर देना बिल्कुल और उसका फिर मीनिंग नहीं निकलता। जैसे कि आदमी को आमदी कर दिया, कई बार बहुत जल्दी जल्दी में बोलते हुए भी लोग ये गलती कर देते हैं। इसी तरीके से जैसे शब्द विपर्य होता है, ऐसे ही शब्दांश विपर्य होता है, जिसके अंदर बहुत 3-4 शब्द होते हैं। जैसे कि हम कोई मुहावरा बोल रहे हैं, तो मुहावरे में 1-2 शब्द आपने गलत बोल दिया तो मीनिंग गलत हो जाएगा उसका। जैसे कि यहाँ पे बाल की खाल निकालना, ये एक सही मुहावरा है, पर इसको क्या बोल देते हैं कुछ लोग, खाल की बाल निकालना। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं जिनको लोग शब्द को इंटरचेंज कर देते हैं, है ना, जिसकी वजह से जो मीनिंग है वो सही नहीं निकलता है। तो इसको हम बोलते हैं शब्दांश विपर्य, जिसमें एक से ज़्यादा शब्द होते हैं और शब्द विपर्य में सिर्फ एक शब्द की बात हो रही होती है। ये तो अंतर है शब्द विपर्य और शब्दांश विपर्य में, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें हड़बड़ाहट या तुतलाहट। तो इसमें जैसे हड़बड़ाहट या तुतलाहट में क्या है कि गलत शब्द हम बोल देते हैं, जैसे ततत बोल दिया, या तुम्हारा को तुम्हारा बोलना था पर तुम्मा मारा इस तरीके से कर दिया, घर कर दिया। तो ये किस जगह किस वजह से होता है, ये या तो हड़बड़ाहट में होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आप इस तरीके से बोलेंगे, तुतलाहट में होता है कि आप तुतला के बोलते हो, तो ये भी ये गलती हो सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है न्यून अधिक गति। अब देखिए न्यून का मतलब होता है कम और अधिक का मतलब होता है ज़्यादा, तो यानी कि कम या ज़्यादा गति हो रही है, यानी कि कोई शब्द या वाक्य आपको बोलना चाहिए एक नॉर्मल स्पीड में, या तो आप उसको बहुत ही कम स्पीड में बोल रहे हो या बहुत ही खींच कर बोल रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यून अधिक गति बोलेंगे। तो इसके देखिए शब्द या वाक्य खंड को शीघ्रता से बोलना या देर तक खींचकर बोलने से भी उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं। तो कोई शब्द अगर बहुत जल्दी बोला जाए तो उसको जल्दी ही बोलना है, और अगर कोई धीरे बोला जा रहा है तो उसको धीरे ही बोलना है। नेक्स्ट आता है इसमें 20 क्वेश्चन, ध्वन्यात्मक दोष। ध्वन्यात्मक दोष का मतलब क्या हो गया, ध्वनि से जुड़ा हुआ दोष है ना ये, जिसमें क्या है कि किसी शब्द को कैसा बोला जा रहा है पर आपको उसको समझने में गलती कर रहे हैं, ध्वनि को दोष हो रहा है। जैसे कि उलट पलट,
अब देखिए यहाँ पे उल्टा पलटा लिखा हुआ है ना, उलट पलट हम बोलते हैं कि उलट पलट कर दो किसी चीज़ को, उलट पलट, तो उसी से उल्टा पलटा बनता है। पर उसको हम लिखने में कैसा कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं जिसमें आधा ल हम बना देते हैं उल्टा पलटा, क्योंकि आपको लगता है कि इसमें ल जो है पूरा साउंड नहीं दे रहा, क्योंकि वो ध्वनात्मक दोष हो गया ना कि ध्वनि सही से नहीं निकल रही है, साउंड ठीक से नहीं निकल रहा है। तो इसी प्रकार हिंदी भाषा में उच्चारण संबंधी अन्य कई दोष विद्यमान हैं जो कि हमें जानने और समझने चाहिए, और ये हमें तभी आते हैं जब हमें स्वरों की पहचान होती है, अक्षरों की पहचान होती है ना। तो ये 20 जो है टोटल 20 दोष है जो मैंने आज आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं, और इसी से जुड़े PYQs है जो मैं आप लोगों के साथ में लाइव सेशन में आज लूँगी, और उनको आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। और अगर कोई भी डाउट इसमें आपको लगता है तो आप बहुत कंफर्टेबल होके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो वो सॉल्यूशन मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट में डाउट होता है तो आप लोग अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखें, पढ़ें ध्यान से, कोई भी डाउट को ना रखें। और आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर है सारा कुछ। और अगर आप लोगों को देखिए क्लासेस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं इसी तरीके से लाती रहूँगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।